गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास सेवन्थ का आज हम चैप्टर फाइव हमारा एसिड एंड बेस एंड साल्ट बेस एंड साल्ट का पार्ट 3 करने जा रहे हैं। पार्ट 3 में हम 5.2 टॉपिक नंबर करेंगे नेचुरल इंडिकेटर अराउंड अस। हमारे चारों ओर जो नेचुरल इंडिकेटर हैं उनको आज हम पढ़ेंगे। ध्यान से देखेंगे लिटमस ए नेचुरल डाई। द मोस्ट कॉमन यूज नेचुरल इंडिकेटर इज़ लिटमस। इन्होंने लिटमस की बात की है जो कॉमनली यूज़ किया जाता है नेचुरल इंडिकेटर के रूप में, प्राकृतिक जो सूचक होता है उसके रूप में लिटमस का उपयोग किया जाता है। इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकन्स। ये कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है? लाइकन से। लाइकन्स क्या होता है? एक तरह से सेप्रोट्रोप होता है जो पौधों की जड़ों पर पाया जाता है। इट हैज़ ए माव कलर इन डिस्टिल वाटर। पर्पल कलर देता है। माव मतलब पर्पल कलर देता है ये डिस्टिल वाटर में। व्हेन एडिड टू एन एसिडिक सोल्यूशन, जब ये एसिडिक सोल्यूशन में ऐड किया जाता है इट टर्न्स रेड, तो ये कैसा कन्वर्ट हो जाता है? रेड में कन्वर्ट हो जाता है। व्हेन एडिड टू ए बेसिक सोल्यूशन, जब इसको बेसिक सोल्यूशन में डाला जाता है तो ये कैसा हो जाता है? इट टर्न ब्लू, तो ये कैसा हो जाता है? ब्लू हो जाता है। और इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप ऑफ पेपर, और किस फॉर्म में पाया जाता है? पेपर की फॉर्म में पाया जाता है, नोन एज लिटमस पेपर। और इसको क्या बोलते हैं? लिटमस पेपर बोला जाता है। जनरली इट इज़ अवेलेबल इन इज़ रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। ये मेनली जो हमारे बाज़ार है उसमें रेड और ब्लू लिटमस पेपर के रूप में पाया जाता है। जैसे यहाँ पे देखो डायग्राम दिखाया गया है। डायग्राम में बताया गया है कि ये लाइकन होता है जो पेड़ पौधों की जड़ों में पाया जाता है। पौधे होते हैं जो बड़े बड़े, जो सड़कों के किनारे पर खड़े हुए होते हैं, उनकी जड़ों में पाया जाता है। ग्रीन कलर का होता है। और इससे क्या बनाए जाते हैं? दो तरह के लिटमस पेपर बनाए जाते हैं। एक हमारा किस कलर का होता है? रेड कलर का। और दूसरा कौन सा होता है? हमारा ब्लू कलर का होता है। अब देखेंगे एक बार फिर से जो हमारे पास क्या होते हैं लाइकन्स होता है। जो लाइकन से क्या बनाया जाता है? ध्यान देंगे, लाइकन से हमारे पास बनाया जाता है जो हमारे पास रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। जो रेड लिटमस पेपर है, जो रेड हमारे पास लिटमस पेपर होता है वो यूज़ किया जाता है एसिड के लिए। जो रेड है वो इंडिकेट करता है एसिड को, इंडिकेट करेगा एसिड को। और जो हमारे पास बेस है, जो हमारे पास क्या है? बेस है, वो इंडिकेट करेगा हमारे पास, जो ब्लू है वो इंडिकेट करेगा हमारे पास बेस को। किस तरह से? अगर हमारे पास मान के चलो हमारे पास क्या है, मान के चलो कोई भी सॉल्यूशन है, कोई भी हमारे पास क्या है? सॉल्यूशन है, कलरलेस है ये सॉल्यूशन। क्या है? कलरलेस सॉल्यूशन है। अगर कलरलेस सॉल्यूशन है, हमने इसके अंदर क्या डाला? रेड लिटमस पेपर डाला। कौन सा डाला? हमारा रेड लिटमस पेपर हमने इसके अंदर डाल दिया। अगर हम इसके अंदर रेड लिटमस पेपर डालते हैं, अगर इसका कलर चेंज हो जाता है, डालने के बाद इसका क्या हो जाता है? कलर चेंज हो जाता है। ये क्या हो जाता है? ब्लू हो जाता है। रेड की बजाय क्या हो जाता है? ये ब्लू हो जाता है। ध्यान देना है, रेड की बजाय ये पूरा रेड था। देखेंगे जब हमने इसको डाला था ये पूरा क्या था? हमारे पास रेड था। जैसे ही मैंने सॉल्यूशन में डाला इसको, जैसे ही मैंने इसको सॉल्यूशन में डाला ये क्या हो गया? ब्लू हो गया। अगर ये ब्लू हो जाता है तो हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो क्या है? बेसिक सॉल्यूशन है। वो कौन सा सॉल्यूशन है हमारे पास? बेसिक सॉल्यूशन है। देखो पहले कलरलेस था ये, पहले ये सॉल्यूशन क्या था? कलरलेस। जैसे ही हमने क्या यूज़ किया? रेड लिटमस पेपर यूज़ किया तो ये किस में चेंज हो गया? चेंज इन ब्लू लिटमस पेपर में। ब्लू लिटमस पेपर में तो ये सॉल्यूशन क्या होगा? हमारे पास बेसिक सॉल्यूशन होगा। उसी तरह से हम किसकी बात करेंगे? उसी तरह से हम बात करेंगे एसिडिक की। उसी तरह से हम किसकी बात करेंगे? एसिडिक की। मान के चलो हमारे पास क्या है? ये सॉल्यूशन है और हमने क्या यूज़ कर लिया? जो हमारे पास ब्लू लिटमस पेपर है वो हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया। अगर हम यहाँ पे ब्लू लिटमस पेपर यूज़ करेंगे, अगर हम यहाँ पे ब्लू लिटमस पेपर यूज़ कर रहे हैं
तो इसका कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा लिटमस पेपर का। किस तरह का हो जाएगा कलर हमारे पास, ध्यान देंगे हमारे पास रेड कलर का ये क्या हो जाएगा, चेंज आएगा इसमें। अगर रेड कलर का चेंज आता है इस तरह से तो ये हमारे पास सोल्यूशन क्या है, एसिडिक है। कैसा सोल्यूशन है, एसिडिक सोल्यूशन है। तो इस तरह से भी याद कर सकते हैं। याद रखने का तरीका है, ब्लू लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर अगर किस में चेंज हो जाता है, रेड में चेंज होता है। रेड मीन्स, रेड क्या होता है हमारे पास, एक खतरे की निशानी होती है। हिंदी में बात करें हम, खतरा होता है रेड। खतरा किससे होता है, एसिड से। ये चीज़ याद रखनी है। एसिड है तो कौन सा कलर चेंज होगा, रेड में चेंज होगा। अगर हमारे पास क्या है, बेस है, बी से बेस और बी से ब्लू, तो किस में चेंज होगा, ब्लू में चेंज होगा। कौन सा चेंज होगा ब्लू में, रेड कलर का जो हमारे पास लिटमस पेपर है वो ब्लू में चेंज होगा। तो क्या होगा हमारे पास, बेसिक सोल्यूशन होगा। तो एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन पता करने का ये मेथड है। आज के लिए हम इतना ही करेंगे वीडियो में। आगे हम देखते हैं इस लेसन के क्वेश्चन आंसर। देखो यहाँ पे अगर हम बात करें, जो एसिड है, एसिड टर्न होगा ब्लू लिटमस टू रेड। मैंने बताया था एसिड किस में चेंज होगा, रेड में। कौन सा, ब्लू लिटमस चेंज होगा रेड में। बेसिस है, बेसिस टर्न होगा रेड लिटमस पेपर ब्लू में। बी से बेस चेंज होगा ब्लू में। तो याद रखना, चेंज ब्लू में वो होगा जो रेड होगा, ठीक है ना। इस तरह से हम क्या करेंगे, मेमोराइज करेंगे। और कुछ मेन थिंग्स हैं, मेन थिंग्स में एसिडिक सब्सटेंस करनी है, बेसिक सब्सटेंस करनी है। एसिडिक सब्सटेंस में हमारा लेमन आ जाएगा, कर्ड आ जाएगा, आंवला आ जाएगा। और हमारा बेसिक सब्सटेंस में बेकिंग सोडा, सोप आ जाएगी। जो हमारी सोप क्या होती है, नहाने की होती है, कपड़े धोने की होती है, वो सभी किस में आ जाती हैं, बेसिक सब्सटेंस में आ जाती हैं, ठीक है। ये करना है। उसके बाद हमारा एसिड है और बेस है और इंडिकेटर है, ये भी याद करनी है। एसिड कौन कौन से होते हैं, एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, सबके पीछे एसिड लगा हुआ है, देखो ध्यान देंगे तो। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट जो बेसिस है। बेसिस कौन से हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारे पास क्या आ जाते हैं, बेस आ जाते हैं। उसके बाद आ जाती हैं इंडिकेटर। इंडिकेटर हमने पहले कर चुके हैं कल वाली वीडियो में। लिटमस पेपर होता है, टर्मरिक पेस्ट होता है, चाइना रोज़ के पेटल्स होते हैं जो वो यूज़ किए जाते हैं एज ए इंडिकेटर। इंडिकेटर मतलब सूचक के रूप में, जो हमें बताते हैं कि सब्सटेंस एसिड है या बेस है। ये हम इम्पोर्टेंट फैक्ट भी कर चुके हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। हमने सभी मेन थिंग्स करनी है और 2 इम्पोर्टेंट फैक्ट करने हैं। उसके अलावा उसके बाद एक क्वेश्चन करना है हमने, स्टेट डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस। एसिड एंड बेस के बीच में डिफरेंस बताना है। एसिड अम्ल होते हैं, बेसिस सार होती हैं। एसिड आर शोर इन टेस्ट, जो हमारे पास अम्ल होते हैं वो खट्टे होते हैं स्वाद में। बेसिस आर बीटर इन टेस्ट, जो सार होते हैं वो कड़वे होते हैं स्वाद में। दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, ये जो हमारे पास एसिड होते हैं, अम्ल होते हैं, वो नीले रंग के जो लिटमस होता है उसको रेड कलर में यानी लाल कलर में बदल देते हैं। दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, ये लाल रंग का जो लिटमस होता है उसको ब्लू में चेंज कर देते हैं, बदल देते हैं। दे फॉर्म एसिडिक सोल्यूशन, ये अम्लीय जो हमारे पास अम्लीय सॉल्यूशन है वो बनाते हैं। दे फॉर्म बेसिक सॉल्यूशन, ये हमारे पास जो हमारे पास क्षारीय सॉल्यूशन है वो बनाते हैं। कर्ड, लेमन, जैसे लेमन पानी है, दही है, ये सभी किस में आ जाते हैं, अमल में आ जाते हैं। बेसिस में आ जाता है सोप, साबुन आ जाता है। बेकिंग सोडा, जो खाने वाला सोडा होता है, जो पूरियों को फुलाने में, केक को फुलाने में यूज़ किया जाता है, वो क्षारीय कहलाता है। उसके बाद क्वेश्चन है हमारे पास, अमोनिया इज़ फाउंड इन मैनी हाउस होल्ड प्रोडक्ट। अमोनिया बहुत सारी हाउस होल्ड प्रोडक्ट में पाया जाता है। सच एज विंडो क्लीनर। विंडो क्लीनर, देखो विंडो क्लीनर क्या होता है हमारे पास, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। विंडो क्लीनर बेस होता है। विंडो क्लीनर में क्या होता है, बेस। इट रन रेड लिटमस टू ब्लू। अब हमें ये भी पता है कि रेड लिटमस अगर ब्लू में चेंज होता है तो कि वो क्या है, वो बेस है। व्हाट इज नेचर, नेचर क्या होगा उसका, नेचर होगा उसका बेसिक नेचर होगा। इट्स नेचर इज़ बेसिक, इसका नेचर क्या होगा, क्षारीय होगा। बिकॉज, क्योंकि बेसिस कैन चेंज रेड लिटमस टू ब्लू, क्योंकि बेस ही जो होते हैं लाल लिटमस को किस में चेंज कर देते हैं, ब्लू में। ब्लू मतलब नीले में। नेम द सोर्स फ्रॉम विच लिटमस सोल्यूशन इज ऑब्टेन। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ सोल्यूशन, हमने बताना है उस सोर्स का नाम, उस स्रोत का नाम बताना है जिससे लिटमस सोल्यूशन बनता है।
व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस सोल्यूशन, इसका उपयोग क्या होता है। देखो हम कर चुके हैं ये क्वेश्चन। हमें जो लिटमस पेपर होता है लाइकन के पेड़ से मिलता है। इसका कलर कैसा होता है, मॉव कलर या पर्पल कलर होता है। जब हम इसको डिस्टिल पानी में क्या करते हैं, डिज़ोल्व करते हैं। डिस्टिल वाटर में क्या करते हैं इसको, जब हम डिज़ोल्व करते हैं, इट हैज़ ए मॉव पर्पल कलर इन डिस्टिल वाटर। अगर इसको डिस्टिल वाटर में डाला जाए तो ये कौन सा कलर देता है, मॉव कलर या पर्पल कलर देता है। इट्स सोल्यूशन इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग द नेचर ऑफ सोल्यूशन, और इसका सोल्यूशन है यूज़ किया जाता है कि हमारे पास सोल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। देखो जो हमारे पास इंडिकेटर होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं, इंडिकेटर यूज़ किए जाते हैं किसके लिए, हमारे पास एसिड और बेस को पता करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। अगर हम बात करें हमारे पास किसकी, लिटमस पेपर की, तो लिटमस होता है जो लाइकन से मिलता है। लाइकन के पेड़ से अगर मिलता है तो वो यूज़ किया जाता है कि किस प्रकार का हमारे पास सोल्यूशन है, किस प्रकार का मींस एसिडिक है या बेसिक है, ये पता करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद है इस डिस्टिल वाटर एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल, हाउ वुड यू वेरीफाइड। डिस्टिल वाटर को बताना है हमें, एसिड होता है, बेस होता है, ये न्यूट्रल होता है। याद रखना, ना तो एसिड होता है डिस्टिल वाटर, ना बेस होता है, तो क्या होगा हमारे पास, न्यूट्रल होगा। डिस्टिल वाटर इज़ न्यूट्रल बिकॉज नो चेंज इन कलर ऑफ लिटमस पेपर इन डिस्टिल वाटर। अगर हम लिटमस पेपर डालते हैं किसके अंदर, डिस्टिल वाटर के अंदर, तो ना तो रेड है जो लिटमस पेपर उसमें चेंज आएगा, अगर ब्लू लिटमस पेपर हम वो डिस्टिल वाटर में यूज़ करेंगे ना उसमें चेंज आएगा। तो हमारे पास जो वाटर है किस तरह का होगा, हमारे पास न्यूट्रल होगा। किस तरह का होगा, हमारे पास न्यूट्रल होगा। आज के लिए हमने यही करनी है। हमारे पास 4 क्वेश्चन हैं, मेन थिंग्स हैं और 2 इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। ये हमने होमवर्क करना है। आज के लिए इतना ही करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।